हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और मुझे पता है आप किस लिए यहाँ पर आए हो। हार हार के परेशान होना तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे आपको सटीक जानकारी मिलेगी और ऐसी जानकारी मिलेगी जहाँ पर बिल्कुल आप अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके जानते हैं किस बल्लेबाज को लेना है आपको, किसे नहीं लेना है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा बेहतर रहेगा, एक एक करके बताते हैं। देखिए, आपको मोहम्मद रिजवान को रख लेना है, साईं होप को नहीं रखना है, बाकी इन दोनों को भी नहीं रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम एक दो प्लेयर एक्स्ट्रा बताएंगे, उसमें थोड़ा सा आपका भी दिमाग का साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पूरा 100 का 100 दे दूंगा आपको, ऐसा तो नहीं है। देखो जी, यदि मेरा 60% लगेगा तो आपका भी 20% लगेगा, तो 20% और मैं जोड़ कर दूंगा, यानी टोटल 100% हो जाएगा। यहाँ पर जीतने की उम्मीद मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद रिजवान को रख लेंगे। उसके बाद से बल्लेबाजी में क्या करेंगे, बल्लेबाजी में ध्यान से रखना है क्योंकि रन बनते हैं, यहाँ पर रन भी बनते हैं, विकेट भी निकलते हैं। तो उसी हिसाब से उसी को सोच समझकर हमें प्लेयर को लेना होगा। बाबर आजम को नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा, बाबर आजम को नहीं रखना है। रदरफोर्ड को रख लीजिएगा, मिस नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। अली अगा सलमान को भी आपने रख लेना है, मिस नहीं करना है। छब्बी किंग को 50-50 हम चांस देते हैं। अगर आप रखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं रखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। देखिए, ट्राई करने की बात की है मैं, रखने और ना रखने की बात नहीं, ट्राई करने की बात की है मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे नीचे देखते हैं कि और कौन सी बल्लेबाज है। देखिए, आगे ये भी बल्लेबाज है, इनमें से मैं कहूँगा आपने किसी बल्लेबाज को नहीं रखना है जी। ठीक है, कोई भी बल्लेबाज को नहीं शामिल करना है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर में। हाँ, अब यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। शैम अयूब रख लीजिएगा, आंख बंद करके खोल के, कदम रखना ही रखना है। ठीक है, अशरफ, देखो जी, अशरफ पे हम 50-50 दे रहे हैं। ठीक है, पहले ही बोला हूँ मैं, 20% आपका भी दिमाग रहेगा इसमें। हम तो देंगे 80%, लेकिन 20% आपका भी कहीं ना कहीं इसमें हुनर चाहिए, काबिलियत चाहिए। आप इन दोनों को नहीं रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से नवाज को भी आप शामिल कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से शेफर्ड आएंगे, तलत आएंगे। आप क्या करिएगा, शेफर्ड को रखिएगा और किसी को नहीं रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में क्या करिएगा, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आप नसीम साहब को रखिएगा, शाहीन अफरीदी को नहीं रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर क्या है, इनको ज़रूर रख लीजिएगा। तो भाई की विकेट निकाल के जाएगा, 100% निकाल कर जाएगा। हमें विकेट से मतलब है, आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद से आप ना अहमद को भी रख लीजिएगा। देखिए, जहाँ पर मैच हो रहा है ना, यहाँ पर विकेट निकलते हैं, गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अहमद को बहुत मौके मिलेंगे। और अगर अच्छी लाइन से गेंदबाजी करता है ना, तो निश्चित तौर पर इसको विकेट जरूर मिलेगा। तो आप इसको रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से किसे रखना है, उसके बाद से कोई भी गेंदबाज मुझे नहीं दिख रहा है कि रखना हुआ है। आप सोच रहे हैं कि जोसेफ को रखना है, ना जी ना, भरोसा नहीं है। अब इनमें से किसी को नहीं रखना है। जोसेफ को अगर रखना चाहते हो तो रख लेना, 50-50 चांस दे रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बंदा कुछ कर पाएगा। अब चलिए एक टीम बना के आपको दिखा देते हैं कि कौन सा टीम रहेगा। जैसे कि मैं मोहम्मद रिजवान को बताया था आपको रखने के लिए, हाँ, उसके बाद से रदरफोर्ड को बोला था रखने के लिए। ठीक है, अली अगा सलमान को बोला था रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद से इसमें से किसी को भी नहीं रखना है, जैसे कि मैं आपको बताया था। ऑलराउंडर में क्या करिएगा आप, शैम अयूब को रख लीजिएगा, जैसे कि मैं अभी बताया था आपको।
उसके बाद से इनको 50-50 चांस दिया था मैं आपके लिए। तो उसके बाद से मोहम्मद नवाज़ को रख लीजिएगा, शेफर्ड को रख लीजिएगा, ये बात बोला था। अब आगे चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में क्या करेंगे यहाँ पे बताया था, नसीम शाह को रख लीजिएगा, इनको रख लीजिएगा, उसके बाद से अहमद को रख लीजिएगा, ठीक है। एक और गेंदबाज जो 50-50 लगाया था मैं वो भी बता दूं आपको, इनको चांस ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब एक बार देख लेते हैं टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर दें, ये किसे कैप्टन किसे वाइस कैप्टन करना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सटीक जानकारी होना चाहिए। देखो वाइस कैप्टन तो आप आंख बंद करके मोहम्मद रिजवान को कर दो, क्योंकि 2 फायदे हैं यार यहाँ पर। एक तो कैच पकड़ेगा तो पॉइंट्स मिलेंगे, रन बनाएगा तो पॉइंट्स मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान बेस्ट एंड बेस्ट होंगे वाइस कैप्टन के लिए, तो इसीलिए उनको कर दो। और देखो यार सबसे ज़्यादा भरोसा इस टाइम सेम अयूब पर है। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, ये जो टीम आपको दिख रही है ना, मोहम्मद रिजवान वाइस कप्तान, अली अगा सलमान, रदरफोर्ड, इनको भी रख लीजिएगा, मोहम्मद रिजवान, चैस, अशिफर्ड, सैम अयूब, इतने बढ़िया टीम दिया हूँ मैं जिससे कोई हिसाब नहीं है, बहुत बेहतरीन। ऐसा नहीं है अब सोचेंगे कि यार कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या इस मैच को निकाल पाएंगे, यार जी हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे यदि आप भरोसा रखेंगे तब वाइस कप्तान के ऊपर और कैप्टन के ऊपर। अब आप सोचो इस बंदे ने क्या करिश्मा किया है पाकिस्तान के लिए, शायद ही कोई समझ सकेगा, लेकिन बढ़िया खेलता है। जब तक खेलेगा अच्छा रन बनाएगा और टीम के लिए अच्छा कहीं ना कहीं दे कर जाता है, तो हमें ज़रूरी है इसको रखना और उम्मीद है कि आप इनको ज़रूर रखेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।